अब दिशांत की उस बताई गई जानकारी के साथ में नितिन अब महल की तरफ बढ़ने लगा। वह आसमान के अंदर से महल की तरफ जा रहा था। कुछ ही दूर जाकर जब उसने देखा कि महल उसके पास में आ गया है, तो नितिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करी और उसके आसपास के एरिया की छानबीन करने लगी। तो नितिन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा, दिशांत ने जैसा बताया था यहाँ पर वैसे वैसे ही फॉर्मेशंस लगी हुई है। मानना पड़ेगा, चाहे से दिशांत ये उस क्लाउड कॉर्नर के पास में कोई जहर होल के बारे में खुफिया जानकारी ना हो, लेकिन उसके पास में अपने आसपास की जिन जगहों के बारे में वह जानता है उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। नितिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती थी जब नितिन ने दिशांत के उन कार्यों के बारे में सोचा। उसके बाद में नितिन उस महल के दीवार के पास में चला गया और एक बड़ी सी छलांग लगाते हुए उस दीवार के अंदर चला गया, ताकि किसी को पता न चले कि नितिन वहां पर आ गया है। नितिन जब उस महल के अंदर गया तो वह एक बेड के पीछे छुप गया और अंदर की पूरी स्थिति के ऊपर ध्यान रखने लगा। नितिन ने देखा कि उसके सामने अभी मेन हॉल के अंदर राजा बहुत परेशान था और वह चारों तरफ अलर्ट के अंदर घूम रहा था। उसने अपने पास खड़े हुए सैनिकों से कहा, ठीक है, अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम जा सकते हो। सभी सैनिकों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वह उस हॉल से बाहर निकल गए। उन सैनिकों के जस्ट बाहर जाते ही अचानक से उस हॉल के अंदर एक काले कलर का धुआं छाने लगा और एक उसके अंदर बीच में एक आकृति उभरने लगी। उस आकृति को उस हॉल के अंदर आते देख राजा आगे बढ़ा और वह अपने घुटनों के बल बैठा और उसने कहा, महाराज, आपका स्वागत है। ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वह इतनी देर से जिस आदमी का वेट कर रहा था वह और कोई नहीं, वही सिलूर है जो अभी अभी उस हॉल के अंदर आई थी। राजा खड़ा हुआ और उसने कहा, मालिक, आपने जिसके लिए मुझे वहां पर भेजा था वह स्पेशल फ्लावर, उसकी नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली थी। तो फिर आपने मेरे को यहाँ पर अचानक से क्यों बुला लिया? क्या कुछ हुआ है? सिटी लॉर्ड के उस क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय वह सिलोड जो काले रंग के धुएं के अंदर गिरा हुआ था, उसने कहा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यहाँ पे तो सारा काम वैसा के वैसा ही चल रहा है। सिटी लॉर्ड किंग के चेहरे के ऊपर भी अलग भाव देखे जा सकते थे। वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार उसके सामने खड़ा हुआ वह क्या कह रहा है। उस सिलोड ने अपना हाथ हिलाया और जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसको आसपास में कुछ महसूस हुआ और अचानक से उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई जहां पर नितिन छिपा हुआ था। उस जगह पर ठंडेपन से देखते हुए उसने कहा, कौन है वहां? बाहर आओ। इतना बोलने के बाद में ही उस हॉल के बाहर वाले पूरे एरिया के अंदर एनर्जी पूरी तरफ फैल गई। जहां पर नितिन खड़ा था उसके ऊपर भी एनर्जी का बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा था। उस दबाव को महसूस करने के बाद में नितिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा शरीर फट जाएगा। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद में नितिन की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे को ढूंढ लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी बिंदुएं बंद कर दी थी जिसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती हो। और इसके साथ में अगर कोई इस एरिया को पूरी तरह स्कैन भी करे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसको तो ऐसा ही लगेगा कोई निर्जीव यहाँ पर पड़ा है। उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा आत्मविश्वास था, उसी की वजह से तो वह अपनी आत्मा के साथ में यहाँ पर नहीं आया, वह अपने भौतिक शरीर के साथ में यहाँ पर चला आया था। किसने सोचा था कि आखिरकार मेरे कुछ करे बिना ही वो मेरे को यहाँ पर ढूंढ लेगा। नितिन ने एक पल के लिए हिचकिचाया और वह जैसे ही बाहर निकलने वाला था अचानक से उसके ऊपर से दो लड़ाकू निकलकर बाहर आए और वह उन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों लड़ाकुओं ने एक भूरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, वह बहुत ही ज्यादा डार्क थी। उनमें से एक लंबा सा लड़ाकू भी था जिसकी एक भूरी दाढ़ी थी। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति बाहर निकल रही थी, जो कि ये सब दिखा रहा था कि उसके सामने अगर जो भी आएगा वो मरेगा। और उसी के साथ में एक और लड़ाकू भी था, वह हाइट में थोड़ा सा छोटा था और उन दोनों से देखने से ऐसा ही लग रहा था कि दोनों संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू हैं। और वो दोनों जिस टेक्निक का यूज कर रहे थे, नितिन ने आज तक उस टेक्निक को नहीं देखा था, वो बिल्कुल ही अलग टेक्निक थी। अच्छा, तो ये तुम दोनों हो? उन दोनों को देखते हुए वह डार्क कलर वाला लड़ाकू उन दोनों से कहता है, हाँ, हम वही हैं जैसे तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम भी तो हम सभी को ढूंढने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो। हालांकि इसके विपरीत उन दोनों ने अभी तक ये नहीं सोचा था कि आखिरकार कैसे हम तो यहाँ पर अभी आए थे, तो उन्होंने हमें पकड़ कैसे लिया। उनके सामने खड़ा हुआ वो डार्क शेडो वाला
लड़ाकू उन दोनों से कहता है, हा 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 हा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ पर नहीं ढूंढा, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, तुम आज हमारे सामने आके खुद ही खड़े हो गए। क्योंकि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम यहाँ से जाने की सोचना भी मत। इसी के साथ में डार्क शैडो वाले उस लड़ाकू ने अपना हाथ ऊपर उठाया, और जैसे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, आसपास के एरिया के अंदर हवा के अंदर बहुत तेज दबाव बन गया, और आसपास के एरिया के अंदर ठंडापन महसूस होने लगा, जो कि किसी के भी शरीर के अंदर सिरन दौड़ाने के लिए काफी था। और उसके ऑरा को चारों तरफ बिखेर देने की वजह से अब वहां का पूरा एरिया डार्क डार्क हो गया था। ऊपर के आसमान के अंदर बिल्कुल डार्क बादल छा गए थे, और वह एक ही जगह पर घूमने लगे थे। वह माहौल देखने से अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आसमान के अंदर कड़कती हुई बिजलियां, और उसी के साथ में अब वहां पर एक ताकतवर फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा था। और उस तरह के फॉर्मेशन को देखने के बाद में वह दोनों लड़ाकू जो अभी अभी बाहर से आए थे, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि सामने वाले ने उनको यहाँ पर जान करके बुलाया था, क्योंकि आखिरकार वह उन्हें यहाँ पर जाल के अंदर फंसाना चाहता था। उन दोनों की ऐसी प्रतिक्रिया देखने के बाद में डार्क शैडो वाले लड़ाकू ने उनसे कहा, है तुम्हें आखिरकार समझ में आ ही गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। उसके बाद में डार्क शैडो वाले उस लड़ाकू ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, और उन दोनों की तरफ वार करने के लिए अपना पाम अटैक यूज किया, जिसके बाद में एक बड़ा सा गहरे कलर का एक पाम बिल्कुल उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि आसपास की पूरी जगह डगमगाने लगी, और वहां पर जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली फॉर्मेशन लगी थी वह भी किसी पर उखड़ के दूर जाने वाली थी। क्या क्या ये संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू है? जो नितिन अभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उस अटैक को देखने के बाद में नितिन को पता चल गया था कि उसके सामने जो लड़ाकू अभी खड़ा है वह अभी संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू था। लेकिन आखिरकार कैसे हो सकता है यहाँ पर इतने ज्यादा संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू देखने को मिल रहे हैं? यहाँ तक कि किसी सम्मानी साम्राज्य के अंदर भी इतने ज्यादा लेवल 4 के संत लेवल स्टेज 4 के कोई भी लड़ाकू देखने को नहीं मिलते, तो आखिरकार ये छोटे से शहर के अंदर ये कर क्या रहे हैं? नितिन ये सोच ही रहा था, अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया, और उन सभी की तरफ देखते हुए नितिन ने कहा, गलतियां, क्योंकि वह सभी अभी अपने अटैक्स का यूज कर रहे थे, इसीलिए नितिन के लिए उनकी का एक बुक बनाना बहुत ही ज्यादा आसान था। उसके बाद में अचानक से नितिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक झटका लगा, और उसके अंदर एक बुक बनाई। उस स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद में नितिन ने उस बुक के ऊपर एक नजर डाली, तो उसको पता चला कि अभी उसके सामने जो डार्क कलर का वह लड़ाकू खड़ा है वह वायलेट लीफ किंग है, जो टॉप 10 राजाओं में से एक है। उसके अंदर उस राजा के प्रति एक छोटा सा परिचय था, और उसके बाद में उसके अंदर जो जो गलतियां और जो जो कमियां थी वह सभी उसके अंदर लिखी हुई थी। लेकिन नितिन तो इस बात से हैरान था कि आखिरकार टॉप 10 राजाओं में से ये एक यहाँ पर क्या कर रहा है। नितिन के मन में तो एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर इसको पता चल गया कि इसके 3 साथियों मैंने बहुत ही बुरी तरह उसे मारा है, तो फिर ये तो मेरा भरता बना देगा यहाँ पे। नितिन, इसके तेरे को बच के रहना होगा। उन दोनों लड़ाकों में से एक लड़ाकू आगे आता है जो कद के अंदर छोटा था। वह कहता है, बड़े भाई तुम यहीं पे रुको, मैं इससे निपटता हूँ। जल्दी से वह छोटा आदमी आगे आता है, और वह अपने पाम अटैक से उस सामने वाले अटैक का सामना करने के लिए तैयार था। उसी के साथ में वह अपने शक्तिशाली पाम अटैक को उस पाम की तरफ भेज देता है, जो अटैक अभी वायलेट लीफ किंग की तरफ से भेजा गया था। बूम! जैसे ही वह दोनों अटैक एक साथ टकराए, अचानक से छोटे लड़ाकू के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया, और वह उसी के साथ में हवा में उड़ा दिया गया, और पीछे की दीवार के अंदर जाके जोर से धड़ाम से लगने के कारण वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, और नीचे गिरते ही जस्ट वह मर ही गया। ये एक ही वार के अंदर मर गया, लेकिन इससे कैसे हो सकता है? वह तो संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू है, और संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर होने के बाद में किसी भी लड़ाकू के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तियां आ जाती है, और उसका भौतिक शरीर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, तो उसको तो एक वार के अंदर मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। नितिन की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने अपने सामने वाले उस लड़ाकू को एक ही वार के अंदर मरते हुए देखा। नितिन सोचे बिना नहीं रह सका, क्या ये वास्तव में संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू है? आज मैंने देख ही ली
कि संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू की ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन नितिन ने सोचा हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि आखिरकार इसके साथ में किसी भी लड़ाकू की मूल आत्मा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो तो जब वह उन तीनों राजाओं से लड़ा था तब नितिन ने उनको चालबाजी के साथ में मारा था, वरना नितिन के लिए भी उनको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये भी हो सकता था कि बिना किसी साधन के वो वहीं पर ही मर जाता।